दोस्तों नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स हिंदी एग्ज़ाम पॉइंटर हम लोग देखेंगे, जो परीक्षा पॉइंटर के नाम से है। तो इसका आज हम लोग देखेंगे भक्ति काल। क्या देखेंगे? तो भक्ति काल देखेंगे, जिसमें हम लोग संत का परंपरा का पूरा देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से माना जा सकता है जिसमें मुख्यतः भगवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के फलस्वरूप भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था और उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गई। परंतु यह भावना वैष्णव धर्म तक ही सीमित न होकर शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन आदि संप्रदाय भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। वैदिक भक्ति परंपरा के समांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत गर्भित पृथक भक्ति परंपरा का उदय हो चुका था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700, 1318 से 1643 ईस्वी तक माना है। भक्ति के उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतानुसार निम्न हैं। तो विद्वान और मत। गियर्सन, भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की निराश मना स्थिति से उत्पन्न हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है। द्विवेदी जी भक्ति साहित्य को हतदर्प पराजित जाति का साहित्य नहीं मानते। रामविलास शर्मा, भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। बच्चन सिंह, भक्ति आंदोलन इतना व्यापक, गहरा और लोकोन्मुखी और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी का आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था। विभिन्न विद्वानों ने भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में अपना निम्नलिखित मत व्यक्त किया है। विद्वान और मत। डॉक्टर सत्येंद्र, भक्त द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप नौखंड। गियर्सन, ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास चेन्नई आकर बस गए, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भक्ति का जो स्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में विभिन्न लेखकों के कथन निम्नलिखित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का विरोध करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी यह साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज। बौद्ध तत्ववाद, बौद्ध धर्म लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था, जिसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग जॉर्ज गियर्सन ने कहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को क्रमशः लोक जागरण तथा लोक जागरण काल कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा, जिस युग में कबीर जैसी सूर, तुलसी जैसे
रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। भक्तिकालीन साहित्य की विशेषताएं: गुरु महिमा, भक्ति भावना की प्रधानता, बहुजन हिताय, लोक भाषाओं की प्रधानता, समन्वयता, प्रधानात्मक चरित्र काव्य, नीत काव्य। भक्ति काल का वर्गीकरण: भक्ति काल निर्गुण काल, सगुण काल। निर्गुण को दो भागों में बांटा गया है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत काव्य कहते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा जिसे सूफी काव्य कहते हैं। नेक्स्ट है राम भक्ति शाखा यानी राम काव्य, कृष्ण भक्ति शाखा यानी कृष्ण काव्य, कृष्ण भक्ति शाखा यानी कृष्ण काव्य। नेक्स्ट है कि सुदामा चरित्र रचित काव्य ग्रंथ है तो नरोत्तम दास के द्वारा। अकबर के दरबारी कवि थे गंग। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे तो रहीम की कविता नगर शोभा की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने काम करती हैं। जन्म के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम है तो सूर, तुलसी, मीरा, दूल्हा। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है तो हित तरंगिणी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है तो विष्णु स्वामी ने। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का परिवर्तन किया है तो विशिष्ट द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? द्वैतवाद से। आकाश धर्मगुरु कहा जाता है रामानंद को। अकबर के दरबार में कवि थे तो रहीम। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आत्मप्रवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति है रहीम के विषय में। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती, तो अंदाल ने कहा है। विष्णु संप्रदाय को है ना, विष्णु संप्रदाय को और क्या संज्ञा अभिहित किया जाता है तो रुद्र संप्रदाय। मान सहित विष खाय के शंभु भय जगदीश, अब बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां हैं रहीम की। तुलसी के वचनों के सुमन रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वधारणा के मुख पर रहते हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। मदनाष्टक के रचयिता का नाम है रहीम। कविता कहियो दोहा कहियो तुलो न छप्पय छंद, विरच्यो यह विचारी के यह भाखय रसकंद। यह काव्य पंक्तियां हैं रहीम की। भक्ति रसामृत के रचयिता हैं तो रूप गोस्वामी, है ना। नेक्स्ट है भक्ति को लोक जागरण काल कहा है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। खैत कौतुकम रचना है रहीम की। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है तो रामानंद को। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं जॉर्ज गियर्सन। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति को बौद्ध धर्म की देन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। भक्ति काल का काव्य नहीं है छायावादी काव्य। भक्ति का आरंभ हुआ है दक्षिण भारत से। अलवार वैष्णव की संख्या है 12। अलवार वैष्णव की संख्या है तो कितनी है 12। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर
कौन विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, किन्ह के साथ रक्षा की महानता विशेषता है शनकादिक संप्रदाय। कमल दल नयनन की उपमान बिसरत नाहि सखी मोह मन में मंद मंद मुस्कान। यह पद चरण रचना है, रहीम की है। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में भावधारा किसकी भावधारा परिलक्षित होती है? तो भक्ति की। संवत 1375-1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो भक्ति की। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना की है तो श्रद्धाराम फिलौरी ने। द्वैतवाद के प्रणेता है मध्वाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं तो वल्लभाचार्य। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामानुज के श्री संप्रदाय में उपासना होती थी विष्णु की। अलवार महिला संत है अंडाल। वैष्णव भक्त का आचार्य नहीं है शंकराचार्य। ब्रह्म समुदाय का प्रवर्तक है मध्वाचार्य। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। कृष्ण श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है तत्सुखी संप्रदाय। वर्वे नायिका भेद का रचना कार है तो रहीम। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावाली जैसे ग्रंथ देन है भक्ति काल की। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की शाखाएं मानी जाती हैं 4। भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। संत काव्यधारा ज्ञानश्रेयी शाखा। निर्गुण काव्य। संत ज्ञानश्रेयी शाखा का विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण। तो रामचंद्र शुक्ल ज्ञानश्रेयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी तथा गणपत चंद्रगुप्त ने संत काव्य कहा है। वस्तुतः इस काव्यधारा के कवियों का एक विशेष दृष्टिकोण था जो संत शब्द से भली भांति व्यंजित होता है। प्रमुख संत कवियों में कबीर, रैदास, मलुकदास, रज्जब, धर्मदास, बाबालाल, सुंदरदास आदि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा राम स्वरूप चतुर्वेदी कबीर दास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं। गणपत चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा नामदेव को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा नामदेव की रचनाओं से शुरू होती है। संत नामदेव जन्म है संवत 1328 और मृत्यु है संवत 1408। जन्मस्थान महाराष्ट्र। जाति दर्जी। गुरु विशोबा खेचर। रचना मराठी भाषा में अभंग और संप्रदाय वारकरी संप्रदाय। नामदेव के समय में प्रसिद्ध ज्ञानयोगी ज्ञानदेव हुए जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। नामदेव के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथपंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था लाने वाले थे। ज्ञानदेव महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने मराठी का प्रथम काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु 1190 ईस्वी लिखा है। महानुभाव संत पुंडलीक, वारकरी संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानदेव की महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्नलिखित है तो मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर के चरण पर नाम सिपी लागा। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना। ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। दशरथ नंद राजा रामचंद्र प्रणवय, नाम तत्व रस अमृत पीजे। हिंदू पूजे दोहरा मुसलमान मसीद, और नाम सेविया जहाँ देहरा न मसीद।
माई न होती बाप न होता कर्म कहाँ, कर्म न होता काया। माई न होती बाप न होता कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। भगत हेतु मरियो हरि नाकुश, और नृसिंह रूप हवै देह धरियो। नामा कहे भगत बस केशव, अजहूँ बल के द्वार खरो। पांडे तुम्हारी गायत्री लोथे का खेत खाती थी, लकर ठेंगा टंगरी तोरी लंगत लंगत जाती थी। नेक्स्ट है प्रमुख संत कवियों का जीवन वृत्त एवं रचनाएं। जन्म 1398 ईस्वी काशी में, मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में। माता पिता नीरू नीमा, पत्नी लोई, पुत्र पुत्री कमाल और कमाली। गुरु रामानंद, मुस्लिम गुरु सूफी फकीर शेख तकी। समकालीन शासक सिकंदर लोदी। वाणी संग्रह शिष्य धर्मदास बीजक 1464 ईस्वी। कबीर की रचनाओं में प्रयोग किए गए छंद एवं भाषा निम्न हैं। रचना रामायणी, अर्थ है रामायण, प्रयुक्त छंद है दोहा चौपाई, भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। फिर रचना है शब्द, अर्थ है शब्द, प्रयुक्त छंद है गेय पद, भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। साखी, रचना है अर्थ है साक्षी, प्रयुक्त छंद है दोहा, भाषा है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बीजक पर कई टीकाएं लिखी गईं, जिनमें 2 टीकाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तिरजिया टीका 1892 ईस्वी पूरनदास जू देवी की टीका बनारस से प्रकाशित महाराज विश्वनाथ सिंह। कबीर ग्रंथावली का संपादन संवत 1985 में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति संवत 1512 में लिखी गई। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की साखियों को सलोक या श्लोक कहा गया है। कबीर परचई के रचनाकार अनंत दास हैं। कबीर पंथियों में कबीर के जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। 1455 साल गए चंद्रवार इकठाठ ठय, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी प्रगट भय। कबीर पर रामानंद, शंकराचार्य, नाथपंथी साधुओं एवं सूफियों इत्यादि का प्रभाव पड़ा था। कहा जाता है कि कबीर ने 120 वर्ष की आयु प्राप्त की थी। बाल पनौ घोषा मैं गयो, 20 बरस ते चैत न भयो, 20 सऊ लग कीन्ही भगति, ता पीछे पाई है मुक्ति। है ना। कबीर की उलटवासियों का संबंध संध्या भाषा से है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर की सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक वर्णन प्रणाली के आधार पर कबीर की भाषा को संध्या भाषा की परंपरा में रखा है। कबीर ने उलटवासी को उल्टा वेद कहा है। निम्न विभिन्न विद्वानों द्वारा कालिदास की भाषा के संबंध में मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर। डॉक्टर बच्चन सिंह संत भाषा। गोविंद तुड़ायत सदुक्कड़ी। कबीर की से संबंधित प्रमुख ग्रंथ एवं उनके संपादक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कबीर वचनावली लिखा है 1916 ईस्वी में। बाबू श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली 1928 ईस्वी में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संत कबीर 1943 ईस्वी में। कबीर के संबंध में प्रमुख विद्वानों के कथन निम्न हैं। कथन एवं विद्वान, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक।
उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य में हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कौन जानता है? तुलसीदास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ एक से एक और निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैत और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं: तो दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, झिलमिल झगड़ा झूलता बाकी रही न काव कोट गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साह। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, माँ से कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। मैं कहता आँखियन देखी तू कहता कागज की लेखी, हर जननी में बालक तेरा, चलन चलन सब लोग कहते हैं ना जानो बैकुंठ कहाँ है। हरि मेरा प्यूँ मैं हर की बहुरिया, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। और निस दिन खेलत रही सखियन संग मोहि बड़ा डर लागे। दादू दयाल। जाति दुनिया का मोची। जन्म 1544 ईस्वी, मृत्यु 1603 सांभर नारायण। स्थान अहमदाबाद गुजरात। संप्रदाय ब्रह्म एवं परब्रह्म। उत्तराधिकारी गरीबदास तथा मिस्कीन दास। प्रमुख शिष्य हैं रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल, जगजीवन आदि। प्रमुख रचनाएं हैं तो हरडेबानी, अंगबधू, कायाबोली भाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली, मिश्रित ब्रजभाषा। सत्संग स्थल है अरख दरीबा। ये राजस्थान के प्रथम संत माने गए हैं। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। इनकी वाणी कबीर के टक्कर की है। दादू के उत्तरदायी दादू के पुत्र थे। दादू के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र थे। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य संत दास तथा जगन्नाथ दास ने हरडेबानी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इसका संपादन किया। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल थे। दादू पंथ के लोग साथ में एक सुमिरनी रखते थे और सत्यराम कहकर अभिवादन करते थे। दादू दयाल की प्रमुख का पंक्तियां हैं: भाई रे ऐसा पंथ हमारा है, पख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा। यह मसीत यह देहरा सतगुर दिया दिखाए, अभीतर सेवा बंदगी बहिरा कहे जाई। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। दादू। असत मिलिया अंतर पड़ई, भाव भगत रस जाई, असाथ मिले सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। दादू। सारी दादू पंक्तियां हैं। अब है रैदास। रैदास जाति और रैदास जाति चमार। जन्म और मृत्यु। जन्म 1388 और मृत्यु 1518 ईस्वी। पत्नी लोना। जन्मस्थान काशी। और शिष्य मीराबाई और उदय। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। संत रैदास की कविताओं की प्रमुख विशेषताएं निरीहता एवं जातीय कुंठाहीनता है। गुरु नानक देव। जन्म 1469 ईस्वी। जन्मस्थान तलवंडी लाहौर। पत्नी सुलक्षणी। पुत्र श्री चंद और लक्ष्मी चंद। संप्रदाय सिख मूल प्रवर्तक। रचनाएं जप जी, आशा दीवार, रहिरास और सोहिला। गुरु ग्रंथ साहिब। जप जी नानक दर्शन का सार तत्व है। नानक ने छंदों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि इसके पद राग रागनियों में रचित हैं। अन्य सिख संत कवि हैं तो सिख संत कवि और जन्म
मृत्यु। गुरु अंगद 1504 से 1552 ईस्वी। गुरु अमरदास 1479 से 1574 ईस्वी। गुरु रामदास 1514 से 1581 ईस्वी। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 ईस्वी। गुरु तेग बहादुर सिंह 1622 से 1675 ईस्वी। गुरु गोविंद सिंह 1664 से 1718 ईस्वी। सुखमानी 52 आखिरी और 12 मासा गुरु अर्जुन देव की रचनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह ने गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया और दसम ग्रंथ की रचना की है। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हैं। इनकी रचनाएं चंडी चरित, दुर्गा तथा विचित्र नाटक है। गुरु नानक की प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। सुरखान खसमान किया हिंदुस्तान डरैया, आपै दोष न देई करता जब कर मुगल चढ़ैया। कर इकती मार पाई कुरलाड़े तय की दर्द न अय्या, आवे आड़े आपै देई आखै शिव केई केई। जिसनो बख्शे सिफत सलाह, नानक पति साही पति साहू। संत कवि ग्रंथ और भाषा। हरिदास निरंजनी है ना, इनकी रचना है। तो अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। सरल ब्रज भाषा इनकी भाषा है। सींगा जी का दृढ़ उपदेश, सींगा जी का आत्मबोध, सींगा जी का दोषबोध, सींगा जी का नरद, सींगा जी का शरद, सींगा जी की वाणी, सींगा जी का सातवार, सींगा जी की 15 तिथि, सींगा जी की 12 मासी, सींगा जी के भजन। भाषा है निमाड़ी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी और हिंदी मिश्रित। मलुक दास रचना है रतन खान है ना। ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोच्छि, इन सब की भाषा अवधी भाषा में ये तीनों रचनाएं रचित हैं। भक्त वात्सावली, भक्ति विवेक 12, खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित और सुख सागर शब्द, ये ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ हैं। बाबा लाल असरारे मार्फत नादिरुन्निकात, ये बाबा लाल की रचना है। सुंदरदास ज्ञान समुद्र सुंदर विलास, परिष्कृत ब्रज भाषा है। ठीक है। रज्जब सबंगी, निपट निरंजन संत सरसी और निरंजन संग्रह। अक्षर अनन की रचनाएं हैं। तो राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी थे। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। इसका प्रमुख मठ डीडवाड़ा में है। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दाराशिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादिरुन्निकात पुस्तक है। संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत राधिका थी। अक्षर अनन प्रसिद्ध 6 साल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। दादू की बानियों से अकबर सर्वाधिक प्रभावित हुआ। मलुक दास की भाषा अवधी तथा ब्रज थी। दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित है। संत कवि संबंधित प्रसिद्ध स्थल: जंभनाथ समराथल समाधि स्थल है। दादू दयाल अलख दरीबा सत्संग स्थल है। बाबा लाल का शैल बड़ौदा है। कबीरदास मगहर मृत्यु स्थल है और सुंदरदास संगानेर मृत्यु स्थल है। दादू दयाल भराने राजस्थान मृत्यु स्थल है। अलख दरीबा दादू दयाल का सत्संग स्थल है और समराथल जमनाथ का समाधि स्थल है। समराथल
नेक्स्ट है संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय प्रमुख केंद्र और प्रमुख शिष्य निम्न हैं। कबीर पंथ प्रवर्तक हैं कबीरदास, केंद्र काशी, इनके शिष्य हैं धर्मदास। सिख संप्रदाय प्रवर्तक हैं गुरु नानक। उदासी संप्रदाय श्री चंद। विष्णुई संप्रदाय जम्भनाथ, केंद्र है बीकानेर और शिष्य हैं हवाली पावजी दत्तानाथ मालदेव। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी डीडवाड़ा नारायण दास रूपदास। लाल पंथ लाल दास अलवर। दादू पंथ दादू दयाल राजस्थान रज्जब सुंदरदास प्रागदास और जन गोपाल। बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल गुरदासपुर। बाबरी पंथ बाबरी साहिबा। संत नामी संप्रदाय जगजीवन दास नरलोन गोविंद साहब भीखा साहब इनके शिष्य थे। साधो पंथ के प्रवर्तक हैं वीर भानु। फर्रुखाबाद इसका केंद्र है। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त इस प्रकार है। संत कवि जन्म मृत्यु स्थान गुरु का नाम जाति माता एवं पिता। रैदास का जन्म 1388 से 1518 ईस्वी। समय है 1388 में जन्म 1518 में मृत्यु। काशी में हुआ था इनका जन्म। इनके गुरु का नाम रामानंद है। जाति के चमार थे। कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था और मृत्यु 1518 में काशी में इनका जन्म हुआ था। और रामानंद इनके शिष्य थे। जुलाहा जाति के थे। नीरू और नीमा माता पिता का नाम है। माता का नाम नीरू पिता का नाम नीमा है। जम्मनाथ 1451 1523 नागौर बाबा गोरखनाथ राजपूत के थे। हरिदास निरंजनी 1455 जन्म है। मृत्यु है 1543 ईस्वी। जन्मस्थान डीडवाना और गुरु का नाम प्रागदास। गुरु नानक 1469 से 1538 ननकाना। जाति है खत्री। कालू राम माता का नाम पिता का नाम कालू राम और माता का नाम तृप्ता है ना। कालू नाम पिता का नाम माता का नाम तृप्ता है। शींगा 1519 जन्म है और 1659 में मृत्यु। खजूर मध्य प्रदेश में मनरंगीर ग्वाला। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी। अहमदाबाद वृद्ध भगवान धुनिया या मोची है ना। नेक्स्ट है मलूकदास 1574 और 1688 ईस्वी। इलाहाबाद पुरुषोत्तम क्षत्रिय छत्री सुंदरदास है ना। सुंदरदास इनके पिता का नाम था है ना। मलूकदास के का जन्म हुआ था तो 1574 ईस्वी में। मृत्यु हुई थी 1682 ईस्वी में और इलाहाबाद में हुई थी। पुरुषोत्तम इनके गुरु का नाम था। जात क्षत्रिय छत्री थे। सुंदरदास इनके पिता का नाम था। सुंदरदास का जन्म है 1596। मृत्यु है 1689 जयपुर में। दादू दयाल इनके गुरु का नाम है और बनिया जात के थे। परमानंद सती इनके पिता का नाम है। परमानंद पिता का नाम और सती माता का नाम। धर्मदास बांधोगढ़ कबीरदास बनिया। धन्ना 1415 ईस्वी। धुआन रामानंद जाट। पीपा 1425 ईस्वी। गगरौन गढ़ रामानंद सेन। बांधोगढ़ रामानंद नाई। शेख फरीद 1472 से 1552 ईस्वी। कोठीवाल मुसलमान। वीरभान उदयदास। वीरभान के गुरु का नाम था उदयदास है ना। बाबरी साहिबा का जन्म 1542 और मृत्यु 1605 ईस्वी। इनके गुरु का नाम था मायानंद। रज्जब का समय है जन्म है 1567 में और मृत्यु है 1689 में। राजस्थान दादू दयाल इनके गुरु का नाम था। ये मुसलमान थे। सदना जो है कसाई थे। निपट निरंजन का जन्म दौलताबाद में हुआ था। गौड़ और ब्राह्मण थे ये। अक्षर अनन दतिया के
जन्म हुआ था और ये जाति के कायस्थ थे। हिंदी के संत कवियों के विषय में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पुरोहित नारायण शर्मा ने सुंदर दास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भाग शीर्षक से किया है। सुंदर दास संत कवियों में एकमात्र समुचित शिक्षित काव्य कला निपुण कवि थे। संत कवि सुंदर दास श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे तथा केशव की रसिक प्रिया नंद दास की रसमंजरी और सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा में निम्न छंद लिखा है। रसिक प्रिया रसमंजरी और श्रृंगार रह जान, चतुराई कर बहुविधि विषय बनाई आन। संत कवि सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर विनोदपूर्ण उक्तियाँ कही हैं। जैसे गुजरात में आभड़ दीप्त असीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हाड़ी। मारवाड़ वृक्ष ननीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देह है मारू। दक्षिण में राधत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करे सब भंछन। पूरब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यु शूद्र चारों ही वर्ण के मच्छ बघारत। तंत्र साधना से प्रभावित संप्रदाय हैं तो मलुक पंथ और निरंजनी संप्रदाय। संत काव्यधारा का दार्शनिक सांस्कृतिक आधार है तो उपनिषद और अद्वैतवाद, इस्लाम, सूफी दर्शन, बौद्ध धर्म, है ना। पूर्णतः अद्वैतवादी संत कवि हैं तो कबीर, दादू दयाल और मलुक दास। योग साधना से प्रभावित संत कवि हैं तो कबीर, सुंदरदास, हरिदास, निरंजनी। कबीर, मलुक तथा रैदास जैसे संत कवियों की रचनाओं में सगुण तत्व के भी दर्शन होते हैं। हरिदास निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत नाथ पंथ है। प्रमुख निर्गुण संत महिलाएं हैं तो दयाबाई, सहजोबाई, बावरी साहिबा। कबीर नामक पुस्तक के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रमुख संत कवियों की काव्य पंक्तियां निम्नलिखित हैं। रैदास संत रविदास जाके कुटुम सब ढोर ढोवत फिरहि अजहू बनारसी अस्पासा और आचार सहित विप्र करहि दंड उत तिन तनय रविदास दासानुदासा। ऐसी मेरी जात विख्यात चमारा और पावर जंगम कीट पतंगा पूर रहो हरिराई। गुण निर्गुण कहियत नाही जाके अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंगंग बात समानी। रैदास की पंक्तियाँ हैं सारी। नेक्स्ट है रैदास की पंक्तियाँ है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा। ये भी रैदास की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट आगे है मलुकदास की पंक्तियाँ हैं। अब तो आजपा जप मन मेरे, सुर ना असुर टहलुआ जाके मुनि ग्रंथव है जाके चेरे। नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाकह ते पैदा किए अति गाफिल गंदे। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। बाबा लाल है। आशा विषय विकार की बांध्या जा संसार, अलख 84 फेर में भरमत बारंबार। दोहा भीतर श्वास है श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना किस विधि पाइये पियो। सुंदर दास पत ही सु प्रेम होय पत ही सु नेम होय पत ही सु क्षेम होय पत ही सूरत है यह अति गंभीर उठत लहर आनंद की, मिष्ठ सु याको नीर सकल पदार्थ मध्य है। बोलिए तो तब बोलिवे जो बोलिवे की बुद्धि होय, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। रज्जब संतो मन भया मन मेरा, निस सदा एक रस लागा दिया दरीबे डेरा। वेद सुवाणी कूपजल दुखसु प्रपति होय, अशब्द साखी सरवर सलिर मुख पीवे सभी कोय। जम्भनाथ गगन हमारा बाजा बाजे मतर फल हाथी, सांसय का फल गुरुमुख तोड़ा 5 पुरुष मेरे साथी। शींगा जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जहाँ वसुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारिका काशी। धर्मदास वर्णव मैं साहेब तुम्हारे चरना, संतन सुखलायक दायक प्रभु दुख हरना। झरि लागे महलिया गगन घहराय, मितऊ मड़ैया सुन करि गैलो। अक्षर अनन परलोक लोक दो
सधय जाय सोई राजयोग सिद्धांत आय। निज राज योग ज्ञानी करंत हठ मूढ़ धर्म साधत अनंत। एग्जाम बूस्टर कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो तिरिया पीहर बसे और सूरत रहे प्यूमाहि, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। पंक्तियां है सहजो बाई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। रैदास। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोट्री शोध ग्रंथ है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़द्वाल का। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है तो नामदेव का। वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई है तो गुरु नानक देव। माया महा ठगनी हम जानी। कबीरदास भक्ति कवि का कथन है। कबीरदास। हाँ, माया महा ठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? कबीरदास का। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष में ने कहीं देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति है जॉर्ज गियर्सन। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता है हज़रत प्रसाद द्विवेदी की। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ, पंजाब के तलवंडी में। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो श्रीचंद। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान है तो डॉक्टर बच्चन सिंह। गुरु नानक देव की माता का नाम था तृप्ता। हम तो भगत मुकुट में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियाँ ली गई हैं तो कबीर की परचयी से। संत का परंपरा का वह कवि जो अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है तो है सुंदरदास। कबीर कूता राम मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जिद खींचे तिथि जाओ। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है तो आत्मसमर्पण। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए और 8 पहर का दा झड़ा, मोपे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है तो विरह की अतिशयता। कबीर जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है वो है रामायणी में। कबीरदास की भाषा थी सदुक्कड़ी। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूंजू पहाड़ उक्ति है कबीरदास की। निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था तो है मीराबाई। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे गुरु नानक देव जी। मलुकदास की रचना है रतन खान। वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करा दिया था तो संत दादू दयाल। चलती चाकी देख के दिए कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। इनका पंक्तियों में शब्द शक्ति है तो व्यंजना। मनोह तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है उक्त काव्यांश है कबीरदास का। तड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। है ना। इस साखी में किस साधना पद्धति का प्रभाव है तो सूफी साधना पद्धति का। दुल्हन गावो मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है तो दाम्पत्य प्रेम। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति है कबीर की। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। बिठोवा का भक्त माना जाता है नामदेव को। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे तो है सुंदरदास। कबीर की उलटबाशियों में प्रयुक्त रस है अद्भुत। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है तो कबीर का। कबीर की पत्नी का नाम है लोई। संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। मलुक दास।
कबीर परचई के रचनाकार हैं। अनंत दास निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं तो हरिदास। दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं रमैनी। और दशरथ सुत्ति लोक बखाना राम नाम मरम है आना। इन पंक्तियों में के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदना और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। संत कवि नहीं है तुलसीदास, वह कवि जिसका संबंध संत काव्य से नहीं है अग्रदास। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है गेय पदों वाली रचना। आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है तो संत काव्य। धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है संत काव्य में। दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं तो कर्म, ज्ञान और भक्ति। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। वह धार्मिक ग्रंथ जिसमें रैदास के पद संकलित हैं तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब। कबीर की रचनाओं का संग्रह है बीजक। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन है चरवाक दर्शन। दादू पंथ का प्रधान पीठ है दादू द्वारा स्थित है तो नारायणा में। कबीर के परलोकवास होने पर उसकी गद्दी मिली है तो धर्मदास को। कबीर की परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली है तो धर्मदास को। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जाना गया है तो अंगवधु नाम से। वह संत जिसका साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है तो मलूकदास। कबीर दास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। जो पै चिराई राम की करतो न लजातो पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ है सेवा। हंस जो रहा शरीर मह पाखा जरा गा भाग, इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहे। प्रस्तुत पद में है अद्वैतवाद। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध तथा नाथ साहित्य से। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित के नाम से हिंदी में अनुवाद किया है तो गोविंद सिंह ने। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर दास का जन्म माना जाता है तो विक्रम संवत 1456 में। कबीर की वाणी का संग्रह किया था तो धर्मदास ने। निर्गुण संत थे तो कबीर। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कबीर की है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है तो है महाराष्ट्र से। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैर के नीचे पड़े थे तो रामानंद। ज्ञानश्री शाखा में संत कवि नहीं है तो परमानंद दास। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजिया टीका है तो पूरन दास की। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योत बरे दिन राती, यह काव्य पंक्ति है तो रैदास की है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है ज्ञान। कबीर ने आलोचक, सुधारक एवं पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है तो चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास को। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति है नामदेव की। गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा, और कहन सुनन को दुई करे थाड़े यक मिजाज एक पूजा। उपरोक्त काम पंक्तियों के रचयिता हैं कबीर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? 40। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज लेखी। यह का पंक्तियों का आशा है कि स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी।
कबीर से संबंधित यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ तो पढ़रपुर से। कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। सदुक्कड़ी भाषा से आशा है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। रैदास गुरु थे मीराबाई के। दादू दयाल की रचना है अंगबधू। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है तो नाथों की रचनाओं पर। सिकंदर लोदी किसके कहने पर कबीर को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था? शेख तकी। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं है। इन पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह कहाँ है? कबीर ने। सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर, है ना। कबीर दास की मृत्यु हुई थी मगहर में। संत काव्य नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। माँ से कागा छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, कहा है तो कबीर के विषय में। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह कहा है मलूक दास ने। रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है संत कवि नाम से। भक्त विवेक रचना है मलूक दास की। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके भाग हैं 3। मुसलमान अनुयायी कबीर को शिष्य मानते हैं तो शेख तकी के। सूर समाना चंद है दहु किया घर एक, अब मन का चिंता तब भया कहूँ पुरवा लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं कबीर दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों एवं वाह आडंबरों का विरोध। संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कबीर दास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शस्त्रज्ञ एवं सुसज्जित थे सुंदर दास। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि माने जाते हैं कबीर। हरडे वाणी एवं अंगबधू की वाणी के संकलन है दादू दयाल। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलूक दास। चंडी चरित विशिष्ट साहित्यिक रचना है गुरु गोविंद सिंह की। संत का परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है नंददास। कबीर की माता का नाम था नीमा। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचरण माहि मन राख्यो और राम रसायन रमना चाखो। ये पंक्तियां हैं कबीर दास की पंक्तियां हैं। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रसवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है तो सूफियों के सत्संग का। 1455 साल गए चंद्रवार इकठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं कबीर के जन्म के विषय में। कबीर की वाणी का संग्रह प्रसिद्ध है तो बीजक नाम से। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्त रस के शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है तो संत काव्यधारा में। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए ये कहा कि मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीर दास। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे तो रैदास। कबीर को मानवतावादी कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की हैं। रैदास का दूसरा नाम है रविदास। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है तो निर्गुण संप्रदाय। कबीर की रचनाएं संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहब में। उलटवासियाँ लिखी हैं तो कबीर ने। उलटवासियाँ किसने लिखी है? कबीर ने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।